नमस्ते, मैं राहुल रावत आप सभी लोगों का अगेन स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। सो बेसिकली आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और इसमें जो पद रिलीज़ किए गए हैं आपके जनपदवार रिलीज़ किए गए हैं उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आपके जो भी प्रश्न होंगे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत हमारे चैनल के माध्यम से ही आपको ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट सर्वप्रथम पहुंचाई जाती है। तो दैट्स व्हाई ऑल यू हैव टू डू दिस, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन एंड लाइक द वीडियो। सो लेट गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। सो जो बेसिकली नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की अंतर्गत 23 नवंबर 2022 की डेट में रिलीज किया गया था। और हमने ऑफिशियली नोटिफिकेशन इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन था वो आप सभी लोगों के साथ पहले शेयर कर दिया था। और ब्रीफ नोटिफिकेशन हमने शेयर इसलिए नहीं करा था कि इसके आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट नहीं किया गया था। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से टाइम पीरियड पर एक नोटिफिकेशन की अपडेट आप तक पहुंचाई जाती है। और अभी मैं क्लियर कर दूं कि इसकी जो अंतिम तिथि है 15 दिसंबर 2022 अभी भी लास्ट डेट बताई गई है। तो आपको जल्द से जल्द इसके लिए आवेदन करना है। हालांकि डेट बहुत ही नियरेस्ट है, लेकिन आप सभी लोग अभी भी आवेदन कर सकते हैं। आप पत्रांक चेकआउट कर सकते हैं और इसमें जनपदवार भर्ती ही है। उत्तराखंड में 11 जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण यथा आपका चमोली हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, पौड़ी, टिहरी, गढ़वाल, उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर, नैनीताल, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत तथा हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण एवं मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण। देहरादून में अवर अभियंता सिविल के 138 पदों पर सहायक अभियंता सिविल के 21 पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने हेतु उत्तराखंड राज्य के बताया गया है समस्त शासकीय विभागों और निगमों में कार्यरत अपात्र अभियंताओं से उनके नियोक्ता अधिकारी के माध्यम से पंजीकृत डाक द्वारा उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण देहरादून के कार्यालय में यहाँ पर बताया गया दिनांक 15 दिसंबर 2022 तक निर्धारित प्रपत्र में निम्नानुसार जनपदवार आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, आई थिंक ये वीडियोस हमारे चैनल के माध्यम से ही सर्वप्रथम पब्लिश की जाती है, इसलिए आप सभी लोगों के लिए हम बहुत ही रिसर्च कर रहे हैं ईच वन ऑफ वेबसाइट पर। तो आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप वीडियोस देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो ये बहुत गलत बात है। और इसमें अगर मैं पोस्ट की बात करूं, जनपदवार प्राधिकरण का नाम दिया गया है चमोली, पद का विवरण दिया गया है अवर अभियंता सिविल के अंतर्गत। इसमें वेतनमान की अगर हम बात करें, बेसिकली आपका 9300 वेतनमान से लेके आपका बताया गया है 34,800 तक, जिसमें कि +46 आपका ग्रेड पे आई थिंक रखा गया है। तो इसके अंतर्गत 12 पदों की संख्या बताई गई है। सरकारी अर्ध सरकारी संस्था में अवर अभियंता पद पर नियमित सेवा एवं 3 वर्षों का अनुभव हो अगर आपके पास, तो आप आवेदन कर सकते हैं। सहायक अभियंता सिविल के अंतर्गत भी इसमें बताया गया है 15,600 से लेके 39,100 रुपये वेतनमान दिया जाएगा, प्लस 5,400 इसमें ग्रेड पे रखा गया है। 1 पद जारी किए गए हैं सरकारी अर्ध सरकारी संस्था में सहायक अभियंता पद पर नियमित सेवा एवं 3 वर्ष का अगर आपके पास एक्सपीरियंस इसके अंतर्गत मांगा गया है। नेक्स्ट मैं बात करूँ रुद्रप्रयाग के अंतर्गत अवर अभियंता सिविल के अंतर्गत, इसमें 9300 से लेके 34,800 और +46 ग्रेड पे रखा गया। 6 पद हैं यथा उपरोक्त आपका सरकारी व अर्ध सरकारी संस्था में सहायक अभियंता पद पर नियमित 3 वर्षों का अनुभव हो आपके पास। और सहायक अभियंता सिविल के अंतर्गत रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पोस्ट जारी किया गया है 15,600 से लेकर 39,100 रुपये इसमें आपको वेतनमान देखने को मिलेगा। बाकी 1 पद इसके अंतर्गत जारी किया गया। पौड़ी में अगर मैं बात करूं, पौड़ी के अंतर्गत अवर अभियंता सिविल में 11 पद जारी किए गए हैं। 9300 से लेके 34,800 आपका वेतनमान रहेगा, 11 पद हैं। और अगर आपके पास इसके अंतर्गत बताया गया सरकारी अर्ध सरकारी संस्था में सहायक अभियंता पद पर नियमित 3 वर्षों का अनुभव हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। सहायक अभियंता सिविल के लिए भी पौड़ी के अंतर्गत पद जारी किए गए। 1 पद है 15,600 से लेके 39,100 रुपये आपको वेतनमान देखने को मिलेगा। टिहरी के अंतर्गत अवर अभियंता सिविल के अंतर्गत 9300 से लेके 34,800 केस में सैलरी देखने को मिलेगी। 8 पद जारी किए गए हैं। सहायक अभियंता के भी 15,600 से लेकर 39,100 रुपये वेतनमान देखने को मिलेगा। तो अभी सैलरी जो फर्स्ट अगर अवर अभियंता की बात करूँ तो 9300 से लेके 34,800 फिक्स्ड है। और सहायक अभियंता सिविल में आपको 15,600 से लेकर 39,100 रुपये सैलरी देखने को मिलेगी। ठीक है, टिहरी में भी इसमें 8 पद जारी किए गए अवर अभियंता सिविल के अंतर्गत। साथ ही में सहायक अभियंता सिविल की बात करूं तो 1 पद जारी किया गया। उत्तरकाशी में अवर अभियंता सिविल के अंतर्गत 7 पद जारी किए गए हैं। साथ ही में इसी तरीके से आपका सहायक अभियंता सिविल के भी 15,600 से लेकर 39,100 रुपये वेतनमान रखा गया है, वो 1 पद जारी किया गया है।
वहीं मैं बात करूं इसमें MDDA अवर अभियंता सिविल के 30 पद जारी किए गए हैं, सहायक अभियंता सिविल के 8 पद जारी किए गए हैं। वेतनमान आपका नॉर्मली रखा गया है, ठीक है। HRDA के अंतर्गत आपका अवर अभियंता सिविल के अंतर्गत 10 पद जारी किए गए हैं, सहायक अभियंता सिविल के अंतर्गत 2 पद जारी किए गए हैं। अगर मैं उधम सिंह नगर की बात करूं तो उधम सिंह नगर जनपद में आपको अवर अभियंता के 7 पद देखने को मिलेंगे, साथ ही में सहायक अभियंता के 1 पद देखने को मिलेगा। नैनीताल के अंतर्गत अवर अभियंता सिविल के अंतर्गत 15 पद हैं, साथ ही में सहायक अभियंता सिविल के अंतर्गत 1 पद जारी किए गए हैं। अल्मोड़ा की जनपद की अगर मैं बात करूं तो अवर अभियंता के अंतर्गत अल्मोड़ा में इसमें 10 पद जारी किए गए हैं सिविल के अंतर्गत, साथ ही में सहायक अभियंता सिविल के अंतर्गत 1 पद जारी किया गया है। बागेश्वर जनपद की बात करें, अवर अभियंता के 6 पद जारी किए गए हैं, सहायक अभियंता के 1 पद जारी किए गए हैं। पिथौरागढ़ के अंतर्गत अवर अभियंता सिविल में 9 पद जारी किए गए हैं, साथ ही में सहायक अभियंता सिविल के अंतर्गत 1 पद जारी किया गया है। चंपावत की अगर मैं बात करूं, अवर अभियंता सिविल में 7 पद हैं, सहायक अभियंता सिविल में 1 पद जारी किए गए हैं। प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष तथा नियमित अभ्यर्थी की नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं संतोषजनक सेवा प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करने होंगे। नेक्स्ट बताया गया, प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित अभियंता द्वारा अपने मूल विभाग के माध्यम से आपको आवेदन प्रस्तुत करना होगा। प्रतिनियुक्ति प्रक्रिया के बारे में इसमें जानकारी दी गई है, जिन इंस्ट्रक्शन को आप रीड आउट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित हो सकते हैं। और ध्यान ये दें कि लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम लिखना अनिवार्य होगा, और इसमें जो इंपॉर्टेंट्स बताए गए हैं वो आप रीड आउट कर सकते हैं। सो एलिजिबल कैंडिडेट जल्द से जल्द इसके लिए आवेदन करें, बिल्कुल लेट मत करना, बिकॉज 15 दिसंबर 2022 अंतिम तिथि है। कल की डेट तक आप अपना जो पोस्ट आप शेयर करेंगे तो ज़रूर भेज देना, अदरवाइज़ आप खुद ही फिजिकल मोड में इसके कार्यालय ऑफिस तक आप पहुंचा देना बायोडाटा और ये जो भी आवेदन पत्र का प्रारूप दिया गया इसे फिल करके, और अपने बेसिक जो दस्तावेज आपके हैं, ठीक है। उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण में सहायक अभियंता सिविल एवं अवर अभियंता सिविल के पदों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति भर्ती हेतु उत्तराखंड राज्य के समस्त शासकीय विभागों से अहपत्र अभियंता हेतु आवेदन मांगे गए हैं। तो यहाँ पर दिया गया है आवेदन पत्र का प्रारूप, यहाँ पर आपके पास दिया गया है, जिसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही में जिन भी कैंडिडेट्स ने ज्वाइन नहीं करा है हमारा टेलीग्राम ग्रुप, तो ज़रूर ज्वाइन करें। उत्तराखंड ओपन आप सभी लोगों को हर एक भर्ती विज्ञापन के PDF वहीं पे देखने को मिलेंगे। साथ ही हमारे फेसबुक ग्रुप उत्तराखंड ओपन लर्न से भी आप चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगे। और इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पर बताया गया, प्रतिनियुक्ति के आधार पर अवर अभियंता सिविल तथा सहायक अभियंता सिविल के पदों पर आपसे आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। तो बताया गया है, शासकीय व अर्ध शासकीय एवं स्वायत्त शासी विभाग निगमों में कार्यरत कार्मिकों से पंजीकृत डाक के माध्यम से उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण देहरादून के कार्यालय में दिनांक 15 दिसंबर 2022 तक निर्धारित प्रारूप पर आप आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।